पॉलीसाइथेमिया। हो गया बेटा। अब आगे लिखते हैं, लाइन चेंज करके, लाइन चेंज करना और इसे स्टार भी बना लेना। लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज 120 डेज। 120 डेज, 120। अब बेटा ये तीनों आप लिखना चाहो लिख लो अलग से, ये स्टार नहीं है। ऐसे सीधे लिख लो ना, डॉग 124, रैबिट 127, फ्रॉग 100 दिन, सीधे। डॉग और रैबिट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेज में, सारे डेज में है। चलो लिखवाएं आगे, लिखो लाइन चेंज करके। ओल्ड आरबीसीज move to spleen, 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 full stop। उसी पॉइंट लिखना है। spleen is called as graveyard of RBC। spleen is called as graveyard of RBCs। RBCs की कब्रगाह है, कब्रिस्तान। आगे लिखना, उसको लिखा दें इमरजेंसी ब्लड बैंक। लिखो स्प्लीन इज कॉल्ड एज इमरजेंसी ब्लड बैंक बिकॉज, रीजन भी लिख लो। स्प्लीन इज कॉल्ड एज इमरजेंसी ब्लड बैंक बिकॉज it produces RBCs ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम या ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में? अभी नाम बताया था, मोहित। नहीं लिख पाया क्या बेटा? लिख लिया। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, ये नाम लिख रहा हूँ, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम या सिक्रीट फ्रॉम, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट फ्रॉम, कहाँ सिक्रीट होता है? किडनी। हो गया? चलो आगे लिखते हैं, आगे लिखना। अब 2-3 स्टार है, पहले उसे लिखो। एक स्टार लिखना। 0.7 मोलर NaCl सोल्यूशन मोलर NaCl solution is isotonic to RBCs, isotonic to RBCs। अगला स्टार लिखना।
Sometime RBCs form कॉइन पाइल, सिक्के का ढेर, कॉइन पाइल, पाइल PILE पाइल समझते हो ना, ढेर, बंच, कॉइन पाइल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राउलियक्स फॉर्मेशन। उस पाइल को राउलियक्स कहेंगे, इस प्रोसेस को राउलियक्स फॉर्मेशन, राउलियक्स फॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राउलियक्स फॉर्मेशन। आज एब्सेंट कौन है क्रिश के अलावा? जयदीप, कुणाल, वो क्या हुआ, बीमार है जयदीप? हाँ फिर, अच्छा पता नहीं, मैं सोच शायद पता हो। चलो आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, आगे लिखो। ESR, इसका फुल फॉर्म पहले लिखो क्योंकि सीधे सीधे यही आता है। हाँ स्टार पॉइंट, ESR, इसका फुल फॉर्म होगा बेटा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो गया, सेडिमेंटेशन रेट लिख लिया। अब इसमें दो बिना स्टार के लिखना। ESR फॉर मेल ह्यूमन इज, ESR फॉर मेल ह्यूमन इज 0 to 5 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर, पर आवर नहीं है, इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में 5 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर, पहला घंटा। एंड फॉर फीमेल ह्यूमन, फॉर फीमेल ह्यूमन 0 to 7 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर। ये 5 है, 7 है मिलीमीटर, हाँ हो गया। चलो आगे लिखते हैं, एक स्टार और वो वाला कि आरबीसीज हीमोग्लोबिन कब एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूक्लियस को निकालती हैं, वो तो लिखा ही नहीं ना, लिखो। आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स रिलीज न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनली and other cell organelles at reticulocyte stage, at reticulocyte stage, at reticulocyte stage for absorption of large numbers of hemoglobin molecules, for absorption of large numbers of hemoglobin molecules। हो गया। एक काम करो आप लोग, ये दो डायग्राम बना लो, फिर मैं 2 3 4 पॉइंट और लिखाऊंगा। दो डायग्राम बनाओ।
वही जब विस्कोसिटी वगैरह बढ़ जाती है तो होती है। बॉडी भी देखो हमारी कितने कमाल की है। अगर लैब में हम रिएक्शन कराना चाहें तो एक टाइम में एक रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन बॉडी में एक ही सेल में एक ही जगह पे 10 रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, कोई किसी के साथ इंटरकनेक्ट नहीं हो रही है। बेटा नीचे जहाँ ब्रॉड है वहाँ 2.5 और जहाँ है वहाँ 1। 7.0 माइक्रोमीटर। तुम्हें किस बात का दुख है भाई? लिख लिया सबने? चलो आगे लिखते बेटा। अभी आप लोगों ने बात किया था कि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन लेने के लिए न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल निकाल दी जाती है। तो अब जान लेते हैं कि ये हीमोग्लोबिन है क्या। बेटा ध्यान देना, लिखना, लाइन चेंज करके। हीमोग्लोबिन इज blood pigment as well as respiratory pigment, as well as respiratory। ये ब्लड पिगमेंट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट दोनों हो गया। बेटा देखो हीमोग्लोबिन में 2 चीज है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अंश, इसमें 2 अंश हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेटा ध्यान देना, यहाँ पे क्या है हीम, यहाँ पे क्या है ग्लोबिन। ये प्रोटीन है बेटा ध्यान देना। हीम नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये कैसा है नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसमें होती है फेरस आयन इन पोरफायरिन रिंग। यहाँ आप लिख सकते हो, हम लिख देते सीधे सीधे पोरफायरिन रिंग। हो गया, 4 रिंग बताया है, क्लियर कर रहा हूं। और लिख सकते हैं ईच रिंग, रिंग मतलब पोरफायरिन रिंग कंटेन्स फेरस आयन। अब टोटल हीमोग्लोबिन में कितने फेरस आयन हो गए? 4 हो गए ना। अब ग्लोबिन में मैं आपको लिखने चल रहा हूं 4 प्रोटीन चेन, क्या पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। 4 में क्या क्या है मैं लिख रहा हूं 2 अल्फा एंड 2, वैसे एक्चुअल में हम लोग लिखते हैं अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश, लेकिन आपको सीधे पढ़ाया जाता है 2 अल्फा होती है 2 बीटा होती है। ठीक, अब हम यहाँ लिखने चल रहे हैं each alpha chain contains 141 amino acid, और यहाँ पे लिखने चल रहे हैं each beta chain contains 146 अमीनो एसिड्स। हो गया, इसे कॉपी कर लो। ये सही है, फोटो खींच लो, प्रिंट निकलवा के रख लो, फोटो खींच लो, प्रिंट निकलवा के रख लो। लिख लिया सबने?
हमारा एक स्टूडेंट है, ये 2012 बैच में सेलेक्ट हुआ था। ये सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद में पहले था, अब नारनौद में है। गैप नहीं जाता, रोज़ इसका एक मैसेज ज़रूर आता है सुबह सुबह 5:30, 6, 7 के बीच में। और ख़ुद मेडिकल में होने के बावजूद अच्छा बॉडी बिल्डर भी है। मैंने देखा है कि आजकल बच्चे अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, खुशहाल जीते हैं। कई हैं बिल्कुल टेंशन में रहते हैं। ठीक है भाई, +2 अपीयरिंग में या +2 पास करते बंदा सेलेक्ट हो गया, 5 साल ग्रेजुएशन करके निकला, जॉब ले लिया, ठीक। अब 22-23 साल में जॉब ले लिया, 8-10 साल कमाया, फिर घर वालों के अकॉर्डिंग शादी विवाह कर लिया, तो अब तो लाइफ टाइम पे सेटल हो गई ना, टाइम पे जॉब हो गई, टाइम पे सिलेक्शन हो गया। तब तो दिक्कत होगी, इसीलिए टाइम पे सेलेक्ट करो, फ़ायदे में रहोगे। लिख लिया बेटा सबने? एक बात बता दें, ऐसे ज़बरदस्ती पीएमटी में आता है, लेकिन ये जो बीटा चेन है ना, वैसे इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। 11 नंबर क्रोमोसोम, 16 नंबर क्रोमोसोम, यहाँ पे थैलेसीमिया, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। हम क्रोमोसोम संख्या पर नहीं जा रहे, कौन सा क्रोमोसोम इसको बनाएगा, कौन सा क्रोमोसोम इसको बनाएगा, इसका जीन की स्पेस। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट, इस 146 में ना 6वें पोजीशन पे होता है ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है? कभी-कभी म्यूटेशन की वजह से वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलाइन अमीनो एसिड। तो ग्लूटामिक जब वेलाइन से रिप्लेस हो जाता है, सिर्फ एक अमीनो एसिड, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और आरबीसी जो गोल से दिख रही डिस्क लाइक बिकम सिकल सेल, इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिर्फ एक की वजह से। लोग कहते हैं ना, अरे यार एक ही तो कम है, एक से क्या बिगड़ जाएगा, देख लो क्या बिगड़ जाए, पूरी आरबीसी डैमेज हो जा रही है। लिखवा दें क्या? चलो, पीएमटी में आता है, बट जेनेटिक्स में है +2 में, रहने दो, +2 में है तो उसको वहीं पढ़ लेना, ठीक। अगला एक लास्ट लाइन लिखो, घर चलते हैं। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ RBC is called as erythropoiesis. Erythropoiesis. ERYTHROPOESIS. Erythropoiesis. लिख रहा है, erythropoiesis occurs in bone marrow, MARROW, liver and spleen. अब वो लिखा है एरिथ्रोब्लास्ट सेल, नहीं ये सब छोड़ देते हैं बेटा। ये आरबीसीज हो गई, और आरबीसी एक ही काम करती है, आपको पता है, O2 और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन। बाकी ल्यूकोसाइट हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक।